श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 12। सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक संख्या 6। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। किम ते कामः सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजः अधिजरुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। शब्दार्थ किम किस लिए, ते वे सब, कामः इंद्रिय भोग के विषय, सूरा स्वर्ग के निवासियों की, स्पार्हा आकांक्षाएं, मुकुंदा मनसः पहले से ईश्वर भावना भावित का, द्विजा हे ब्राह्मणों, अधिजहरु संतुष्ट कर सके, मुदम प्रसन्नता, राजगणः राजा का, क्षुधितस्य भूखे का, यथा जिस तरह, इतरे अन्य वस्तुओं में। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे। लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तात्पर्य, संसार में दो वस्तुएं होती हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्रिय तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममयी सेवा करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव्य नहीं है। बहिरंगा शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेव्य समझता है, यानी सेवा करने योग्य, जबकि वास्तव में वह सेव्य होता नहीं। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं, अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर मुक्तात्मा थे, अतएव उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञानवशी लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है। लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त है वे फिर भी भूखे रहते हैं, और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? वह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। इन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सान्निध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास ये वस्तु है वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। अतएव भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी
जहाँ जीवन अवधि पृथ्वी की गणना से कई लाख गुनी होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी शमित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्मलोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। यह श्रील प्रभुपाद 2 शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा ये कि हम कौन हैं, हम सेवा करने योग्य है या सेवा प्राप्त करने योग्य है, ये प्रथम शिक्षा। और दूसरी शिक्षा ये है कि हमारी तुष्टि कब होगी। बंद है क्यों? अच्छा अच्छा, नहीं तो ब्राइटनेस तो नहीं, मेरे एडजस्ट है ना, मतलब ये आने से मतलब। तो दूसरी शिक्षा ये कि हमारी भूख क्या है और कैसे संतुष्ट होगी। यह हम देखते हैं कि सुत गोस्वामी कहते हैं, ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, यानी युधिष्ठिर महाराज, अतः वह उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो जब तक भौतिकता में डूबे रहते हैं, तब तक हम इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा तुष्टि नहीं होता है। लेकिन जो भौतिक गुणों से पर होते हैं, उनका तुष्टि होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक आनंद में लीन रहता है। तो हमारा जो स्वरूप है वो सेवक का स्वरूप है। तो जब तक हम सेवा करते रहेंगे तो हम लोग अपनी स्थिति में रहेंगे, लेकिन हम भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी सेवा करें। जब तक ये हमारा मन में रहेगा कि लोग हमारी सेवा करें, मेरा ऐश्वर्य, मेरा गुण, मेरा सब प्रशंसा करें लोग, और इस प्रकार मुझे ओ हो, आप महान हो, इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारी लोग सेवा करें। तो हम सेवा नहीं करना चाहते। ये क्यों ऐसा होता है? हमारे हृदय के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, और इन सब के हम दास होते हैं। इसीलिए हम लोग समझते हैं कि हमारा तो एक्चुअली सेवा होनी चाहिए, हम सेविया हैं, हम सेवक नहीं है। सेविया और सेवक, तो जब तक हम ये सोचेंगे हमारी सेवा होनी चाहिए, तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि मतलब हम हमारी वैधानिक अवस्था, हमारी मूल अवस्था में नहीं है। जब हम सेवक बनेंगे, और सेवक किसका? कृष्ण का, ये समाज का, फैमिली का, विश्व का, राज्य का, देश का, कुछ फायदा नहीं होगा। वो सेवक नहीं बनना है। ये सेवक बनते बनते हम जब भ्रम में रहते हैं, तब हम सोचते हैं कि हमें देश का सेवक रहना चाहिए, हमें राज्य का सेवक रहना चाहिए। लेकिन जैसे अभी हम देखते हैं, तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रशिया और यूक्रेन दोनों, कितने लोग मारे जाते हैं। यूक्रेन मेरा देश है, रशिया मेरा देश है, ऐसा करके कितने लोग मारे जाते हैं। मरने के बाद क्या होगा? नहीं उसका यूक्रेन है, नहीं उसका रशिया है ना। सोचते मैं मेरे देश की सेवा करके मर रहा हूँ। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में नहीं रशिया हमारे, नहीं यूक्रेन हमारे, नहीं हम हिंदू है, नहीं हम मुस्लिम है। हम कौन है? हम सेवक है कृष्ण के, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो हम कृष्ण के दास हैं, और जब तक ये हमें अपने आप को सेवक नहीं समझेंगे, तब तक कृष्ण के सेवक नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जो शत्रु है हमारे से बहुत सेवा ले लेंगे। हाँ, हमें गुस्सा आता है, काम, क्रोध, लोभ, इच्छा। तो इच्छा, हम सोचते हैं हमारी इच्छा हम तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम काम को बढ़ावा दे रहे हैं,
हमारे हृदय में जो काम है, इच्छा, काम यानी इच्छा, अनगिनत डिजायर्स, हमें बहुत सारी इच्छा है, हम ये करें वो करें, हम ये नाम ना प्राप्त करें, हम खूब धन प्राप्त करें, उससे हम फिर हम बहुत आनंद भुगतेंगे। तो ये जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, प्रभुपाद कहते हैं कि बहिरंग शक्ति की दशा में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेव्य यानी सेवा करने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वो सेव्य होता नहीं है। तो क्या होता है? वह तो काम, इच्छा, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। असहिष्णुता, हमारी थोड़ी भी सहिष्णुता नहीं है। हम कहते हैं तृणाद अपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णु, वृक्ष जैसी सहिष्णुता होनी चाहिए। वृक्ष को काट देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसी सहिष्णुता हमारी नहीं है। हमें तो थोड़ा सा अगवड़, किसी ने अगवड़ दे दिया हमको, हम तुरंत खड़े हो जाएंगे, असहिष्णु बन जाएंगे। इसने मुझे ये कहा, अभी मैं उसको दिखा दूंगा। ये हमारे एक शत्रु की वजह से, क्योंकि मैं तो सेवा योग्य हूं, मैं तो सेव्य हूं, मेरी तो सेवा होनी चाहिए। ये जो मन के शत्रु है सब हमको यही बोलता है। इसीलिए बोलते भाई मेरा इसने अपमान किया, मेरे साथ इसने अच्छी बात नहीं की, बस अभी तो मैं उसको दिखा दूंगा। ये हमारे शत्रु की वजह से हम सेव्य है ऐसा हमारी भावना है। सहिष्णुता नहीं होती हमारी, उन्मत्त, हम प्रमत्त, हम प्रमत्त है, हम पागल जैसे है। हम इंद्रिय भोग में इतने व्यस्त हो गए हैं, आसक्ति में इतना आसक्त हो गए हैं हम इस भौतिक जगत की वस्तुओं से, इंद्रिय तृप्ति के विषयों से, शब्द, स्पर्श, गंध, दृश्य और गंध। आंख का विषय है दृश्य। तो हम दृश्य में इतने पागल हो गए हैं, हमको यही दृश्य देखना है जो हमारी आंख को संतुष्ट करेगा। लेकिन बहुत समय वो दृश्य देखने से भी हमारी आंख संतुष्ट नहीं होगी। हम हमेशा और संतुष्टि के लिए आगे बढ़ेंगे, जो कि कभी संतुष्ट नहीं होगी। तो ये जो इंद्रिय भोग भुगतने का हमें जो बीमारी लगा है, उन्मत्तता, पागलपना लगा है, उसी वजह से हम सोचते हम तो सेव्य है। गर्व होता है, लोभ। देखिए हमारे पास कुछ धन आता है, हम सोचते इतना धन से नहीं, और धन लो, और धन, और धन, और धन, और फिर वो धन की माया जाल में ऐसा फंस जाता है वो लोभ से, वो रेशम की कीड़े जैसे। रेशम का कीड़ा एक अपना, इसको कसोटा बोलते हैं गुजराती में, उसमें वो अपने आप को अपने तार से, अपने मुंह से निकलने वाले तार से अपने आप को पूरा पैक कर देता है। रेशम का कीड़ा, रेशम कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना महंगा है रेशमी साड़ी, पर वो कहां से आता है? वो रेशम का कीड़ा अपने आप को कैद कर देता है अपने ही जाल में पूरा, फिर उधर मर जाता है उसमें। ये लोभ। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हमारा एक इनकम है, हम दूसरा इनकम जाएंगे, तीसरा इनकम करेंगे, लोभ करते हैं। इतने इनकम से मेरा चलेगा नहीं, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। भक्त लोग भी करते हैं, भक्त लोगों को नहीं करना चाहिए। जो भगवान देते उससे संतुष्ट रहो। शरीर यापन के लिए जो कल का मत सोचो, क्योंकि ये सब भौतिकता है। हालांकि गृहस्थों को थोड़ा बहुत बचाना चाहिए, थोड़ा कल के लिए थोड़ा रखना चाहिए, पर पूरा ही 100% 25% रखना चाहिए हमारे इसके लिए। 50% दान देना चाहिए और 25% परिवार के लिए। तो इस प्रकार हम
हमारे ये जो आयोजन है वो इस प्रकार होना चाहिए, नहीं कि 100% लाओ और कमाओ और कमाओ और कमाओ। एक दिन इतना पैसे का ढगला हो जाएगा, फिर हम ये लोभ लोभ, पर हम मर रहे हैं। हम सोच रहे आज का दिन जो है उससे कल अच्छा होगा। हमें ये सब भ्रमणा होती है, ये हमारी उन्मत्तता, ये पागल का निशानी है कि हम सोचते कल अच्छा होगा, आज तो अच्छा नहीं है। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, बस कोरोना जाएगा शांति फैलेगी, सबको ऐसा था। लेकिन कोरोना के बाद ये भयानक युद्ध आ गया यूक्रेन में, और तो क्या आएगा, और तो बहुत सारी चीजें आएगी। क्योंकि जब तक गाय माता का हत्या चलता रहेगा, गौ हत्या, लोग गौ हत्या को बंद नहीं करेंगे, तब तक ये आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। कल से मतलब कल जो बीत चुकी है उससे आने वाली कल अच्छी नहीं होगी। तो हम जो लोभ करते, आज यूक्रेन में एक व्यक्ति को एक ट्रेन से दूसरी जगह जाना था, तो 300 रुपये का टिकट छोड़ के 900 रुपया देना पड़ता, तब जा पाए हो। अभी मैं लाखों रुपया कमाऊंगा और मुझे उस टाइम ऐसा फूगा हुआ होगा, इन्फ्लेशन होगा कि मुझे वो लाख रुपया में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा मेरा। और वो लाख कमाने के लिए मैं रेशम के कीड़े की तरह बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। ये लोभ है, लोभ। और वो मेहनत करना ठीक है, जितना शरीर यापन के लिए चाहिए उतना करो, और बाकी का समय कृष्ण सेवा में लगाओ, तभी हमको मालूम पड़े। अभी हम मेहनत क्यों करते हैं? हम सेवक बनने के लिए। देखो मेरे पास पैसा होगा, मैं अच्छा घर रहूंगा, मैं शांति से बैठूंगा और इंद्रिय तृप्ति करूंगा, ये हमारी इच्छा होती है, लोभ। इसके वजह से हम करते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जब वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है, हम सब प्रमत्त है, उन्मत्त है, भान भूले हुए लोग, हम बेहोश है। इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति में हमने इतना होश गंवा दिया है, इंद्रिय तृप्ति करके कि हम बेहोश हो गए। और हम झकते भी नहीं, हमें ऐसे होश में नहीं आते। हम जनरली कोई बेहोश हो जाते, पानी डालते हैं, हाँ थोड़ा हिलाते हैं तो कभी कभी होश में आ जाता है, पर हमारा तो कोई होश में ही आने का कोई यही नहीं, रास्ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, क्या कहा है, जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं, अभी तो अपनी इंद्रियों का दास है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम हमेशा यही सोचते हैं, मैं अभी मेरे पास ये गाड़ी है, अभी थोड़ा अच्छा गाड़ी ले लो, थोड़ा अच्छा घर ले लो। नहीं, ये तब तक हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के मतलब से बेहोश ही रहेंगे। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और तो कब सुखी होंगे? उस समय जब हमको ये मालूम पड़ेगा, होश आएगा, अरे भाई मैं तो इंद्रियों का मैं गोस्वामी नहीं, मैं गोदास हूं। गो यानी इंद्रिय और दास। जब हमको ये ज्ञान मिलेगा, हमको ये बेहोश होके हम उठेंगे, होश में आएंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा, अरे भाई मैं गोस्वामी नहीं, मैं गोदास हूं, इंद्रियों का दास हूं। प्रभुपाद कहते हैं उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है। यानी भक्त लोग को बेहोशी से धीरे धीरे निकल रहे हैं और भक्त लोग याचना करते हैं भगवान की। तब वो भगवत सेवा की याचना करते हैं। अभी सोचिए, जो भगवत सेवा की याचना करता है उसका होश धीरे धीरे आ रहा है, और जैसे जैसे वो भगवत सेवा करता रहेगा, क्योंकि भगवत सेवा ही अपनी रियल होश की अवस्था है। होश, बेहोश यानी इंद्रिय तृप्ति। जब हम सेवा करते हैं, यही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्य दास। तो हम होश में जब आएंगे तो भगवत सेवा की याचना करते हैं, और तब तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाते हम। हमारे पास धन नहीं होगा चलेगा, हमारे पाद रहने का नहीं होगा चलेगा, लेकिन हमारे पास अगर कृष्ण भक्ति है तो सब हो जाएगा। देखिए मैं उदाहरण देता हूं, हम 3 दिन पद यात्रा थी, हम लोग गए, कल बहुत सारे भक्त आए हमारे साथ। मैं पहले दिन गया, कहाँ सोएंगे कुछ मालूम नहीं, कहाँ प्रसाद लेंगे कुछ मालूम नहीं,
यही तो बेसिक चीज है। हाँ, खाना सोना हाँ? रोटी कपड़ा मकान। लेकिन पद यात्रा में गए हम, भगवान की सेवा करते रहे, और एक छोटा सा रूम था जिसमें एक ही बाथरूम टॉयलेट थे, उसमें 20 लोग हम रहे थे। 20 लोग, एक ही टॉयलेट बाथरूम। फिर भी हमें कुछ ये नहीं हुआ, मतलब दुख की अनुभूति नहीं हुई। पूरा दिन चलते बुक डिस्कशन करते, लोगों को गला फाड़ के भाई पुस्तक लो, कृष्ण का नाम ले, सब बोलते थक गए। रात को ऐसा सोने का मिला, और हमको तो रात को 10 सवा 10 बजे सोते हैं, सुबह तो हमको 3 साढ़े 3 बजे उठना है। लेकिन कहीं पे भी दुख नहीं हुआ, दुख की अनुभूति नहीं हुई। प्रभुपाद यही समझाते हैं कि उस समय जब, मतलब जो समझता है कि मैं इंद्रिय का दास हूं, मैं भौतिक जगत का स्वामी नहीं हूं, हाँ, अपनी इंद्रिय का दास हूं, जब हमें अनुभूति होती है उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है, और तब वो तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। तो 3 दिन हम लोग पुस्तक वितरण किया, हमने जो प्रसाद मिला वो ग्रहण किया, लेकिन दुख नहीं मिला, सुख मिला। सोचिए, ये कौन अनुभूति कर सकता है? जो होश में हो जाता है कि नहीं, मैं तो कृष्ण के दास हूं, और वो सेवा, कृष्ण की सेवा करता है तो उसको सुख मिलता है, उसको दुख नहीं मिलता है। तो जैसे अभी कंपेयर कीजिए, यहां पर सोने का, प्रसाद का कोई व्यवस्था ठीक नहीं था, हालांकि प्रसाद मिला था, लेकिन कुछ मालूम नहीं कैसे होगा। और हम हमारे घर में रहते हैं, खूब टीवी देखने का मिलता है, खाने पीने का जो चाहिए वो मिलता है, जो होटल से मंगवाए वो मिलता है, लेकिन यहाँ दुख है, यहाँ सुख है ना। कितना स्पष्ट फिलोसॉफी। जब तक हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें सुख नहीं मिलेगा। और जब हम कृष्ण सेवा में जाएंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे, तब हमें सुख ही सुख मिलेगा। अद्भुत। और दूसरे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब भूखे हैं, यहां प्रभुपाद कहते, इस श्लोक में लिखा है कि उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। जब भूखे होते हैं ना, अभी मैं 1 घंटा और भी बोलूंगा तो सब भूखे हो जाएंगे, तो बोलेंगे भूख, पहले भूख। तो जब तक हम, प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक भूखे को भोजन नहीं दिया जाता उसको तुष्टि नहीं होती है। इसी प्रकार हम जीव को जब तक आध्यात्मिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक हम तुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि यहां लिखा है भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था राजा युधिष्ठिर को। या राजा युधिष्ठिर के पास सब कुछ था, पूरा ऐश्वर्य था, सुंदर पत्नी, सुंदर और सुशील पत्नी द्रौपदी, 2 भाइयों, मतलब पूरे उनके 4 भाइयों, कितने अच्छे भाई थे, पूरा राज्य निष्कंटक राज्य था उनके पास, कोई उनका विरोधी नहीं था। फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता उन्हें, कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था उन्हें। ये बहुत बड़ी लेसन है, बहुत बड़ा शिक्षा हमको मिल रहा है इसमें। प्रभुपाद समझा रहे कि अज्ञानवश लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ पर्याप्त भोजन नहीं है, आश्रय नहीं है, पर्याप्त सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है, लोग ऐसा सोचते हैं। और मैंने अभी उदाहरण दिया कि हमारे पास कुछ अच्छा आश्रय नहीं था। हम जब पदयात्रा में गए चलो हम तो 3 दिन गए, लेकिन मेरा बेटा अभी पदयात्रा में 1 महीने से है, कहाँ रहेगा, शाम को कहाँ सोएगा कुछ मालूम नहीं, क्या प्रसाद लेके कुछ मालूम नहीं है, हाँ, लेकिन वो खुश है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी 4-5 एक वीक पहले मैंने उसको पूछा था कि तुम इतना कम लोग, 8 भक्ति है तो 8 भक्त, 2 बैल, हाँ, उसका व्यवस्था करना, भगवान का व्यवस्था करना, सबके लिए प्रसाद का व्यवस्था करना, रहने का व्यवस्था करना और प्रचार करना। तो मैं बोला तुम लोग खुश तो हो ना? बोला हम सब खुश हैं, लेकिन हम खींचे हुए हैं, बहुत सेवा में खींचे हुए, क्योंकि कम है भक्त।
अगर एक भी भक्त चला जाएगा तो हमको ये होगा। तो देखिए, आश्रय नहीं है ठीक, प्रसाद का ठीक ठिकाना नहीं है, और क्या है, इंद्रिय तृप्ति की बातें छोड़ दो, भोजन, आश्रय, सुरक्षा। सुरक्षा भी क्या है? क्या सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भी अटैक कर सकता है। सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं ये साधन उपलब्ध नहीं है और इस भौतिक जगत में भी ये नहीं है, इसलिए पहले वो प्राप्त करो फिर हमको सुख मिलेगा। लेकिन नहीं, स्पष्ट है, हमारी भूख कब कैसे संतुष्ट होगी? जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है, तो लोगों को, जब हम आध्यात्मिक भूखे होंगे तभी हम वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके हमारी भूख मिट सकती है। तो प्रभुपाद कहते हैं हमारी भूख क्या? हमारी भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। क्या क्या? आध्यात्मिक सुरक्षा, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक भोजन, बस ये हमको भगवान कृष्ण से ही प्राप्त हो सकती है। यानी हम भगवान की सेवा करने के बिना तुष्ट नहीं हो सकते हैं, संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करेंगे नहीं होंगे। कल भूल जाओ कि कल अच्छा आएगा, और यदि हम भक्ति करते हैं तो हम कल के लिए सोचेंगे ही नहीं। कृष्ण है ना, भक्त लोग कभी कल के लिए नहीं सोचते। प्रभु अभी तो आज तो अच्छा फीस्ट मिला, हाँ कल क्या होगा, कल मिलेगा कि नहीं प्रसाद, नहीं सोचते ही नहीं भक्त। उनको मालूम है कि कुछ न कुछ व्यवस्था भगवान करेंगे, और यदि भगवान चाहते हैं तो हम भूखे रहेंगे। ये है रियल आश्रय, रियल सुरक्षा और रियल भोजन। भगवान देते हैं, आश्रय, सुरक्षा और भोजन सब भगवान देते हैं। और कहा जाता है कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए ब्रह्मलोक में भी जाएंगे। ब्रह्मलोक में तो क्या सुख है, वहां दुख जैसी चीज ही नहीं है। फिर भी प्रभुपाद कहते हैं कि जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी शमित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त करता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही मिलेगी। तो जब तक हम बैक होम, बैक टू गॉड नहीं जाएंगे, तब तक हमारी भूख संतुष्ट नहीं होगी। और इस जगत में जब मतलब भगवत धाम जाएंगे तभी हमारी भूख मिटेगी। लेकिन हमारी भूख आध्यात्मिक, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी भूख संतुष्ट होगी और हम वैकुंठ लोक जाने के लिए लायक होंगे, तब भी हमारी भूख मिटेगी, नहीं तो भूख नहीं मिटेगी। फिर भक्त बोलेंगे नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे आध्यात्मिक, जैसे जैसे भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति होती है, हाँ दिव्य प्रेम मिलता है, तब उसकी भूख संतुष्ट होती है। और धीरे धीरे भूख वो खाता जाता है, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान से वो उनका पेट भरता जाता है, आध्यात्मिक भूख संतुष्ट होती है उनकी, और वो अपने आप फिर तुष्ट हो जाएगा। उनको बोलेंगे नहीं कि भाई आपकी भूख मिट रही है कि नहीं, मालूम पड़ जाएगा। मैं भगवान के लिए मेरा कितना सेवा करने का, मेरी कितनी तत्परता है, उससे मालूम पड़ेगा कि मैं भूखा हूं कि नहीं, मेरी भूख कितनी शमित हुई। समझ में आ रहा है? तो हमें एक ही चीज देखनी है यहाँ कि भगवान की भक्ति में हम लोग पूर्ण रूप से लीन रहे। चाहे हमारा काम करे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, काम करते रहो, लेकिन धीरे धीरे वो काम, मतलब हमारा जो कार्य है धन उपार्जन करना, वो छोड़ना नहीं है। लेकिन हम ये सोचना है कि धन उपार्जन हम कृष्ण सेवा के लिए करें, हमारी ये कृष्ण सेवा है, फैमिली का पालन पोषण करना है कृष्ण सेवा के लिए। तो ये सब सिद्धांत हमको सीखने हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।